Hey guys, how are you? Welcome to our YouTube channel सतगुरु कोचिंग क्लासेस। अमन सर हियर। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको कल बताया था वीडियो के अंदर कि हमने इस कोर्स के अंदर करना क्या है, एक हमने स्पीकिंग का कोर्स करना है और साथ में हमने ग्रामर करनी है। तो गाइज जैसा मैंने आपको कल बताया, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस वीडियो को पहले देखें, क्योंकि उससे आपको थिंग्स क्लियर होंगी कि आपने इस कोर्स के अंदर आके करना क्या है और आपको एंड में इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो गाइज मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि आज हम लेसन में क्या करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि आज हम करेंगे कुछ गुड सेंटेंसेस। अब देखिए गाइज, गुड सेंटेंसेस सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम किस तरह से बोल रहे हैं, बल्कि ये है कि हम उसे कितनी अच्छी तरह से अपनी बात को रख रहे हैं। आजकल बात को रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बात बहुत ख्याल बहुत आते हैं दिमाग के अंदर, है ना, पर मौके पर नहीं लगते ख्याल। तो वो चीज़ें आज इसके अंदर हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमारा ये वीडियो टोटली इसी के ऊपर रहने वाली है, गुड सेंटेंसेस के ऊपर। तो गाइस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, गुड सेंटेंसेस में आपको बताता हूँ क्या है। इस कंपनी में आगे बढ़ने के अवसर है। देखो गाइस, सिंपल सा सेंटेंस है क्या, इस कंपनी में आगे बढ़ने के अवसर हैं। तो सिंपल सा सेंटेंस है, इस कंपनी में आगे बढ़ने के अवसर हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं है जी। अच्छा, अब इसको करने का तरीका क्या है। आप सोचोगे यार ये हिंदी के सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश कर देंगे, क्या दिक्कत है, बना लेंगे, बन जाती है। बिल्कुल सही बात है, बन भी जाते हैं जी। पर आप एक बात नोट करिएगा, कभी कभार हमारे को क्या होता है कि थोड़ी सी डाउट आता है कि यार क्या ये सेंटेंस मेरा जो मैंने बनाया सही है। मन में डाउट तो ज़रूर आता होगा। अगर जिनको डाउट आता है तो वो क्या करते होंगे, टाइप करते होंगे गूगल पे जाके, गूगल ट्रांसलेटर में चेक करते होंगे। तो गाइज नहीं करना है, गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ बंद कीजिए एक बार। अगर हमें सीखना है, अगर आप सीख रहे हो तो गूगल से दूर रहिए, क्योंकि गूगल आपके काम को बहुत आसान कर देता है। इससे आप सीखना छोड़ दोगे, सिर्फ गूगल चलाना सीख जाओगे। तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप गूगल ट्रांसलेशन से इंग्लिश सीखिए, नहीं, कोई चांस ही नहीं बनता है। अब देखिए जी, सेंटेंस में कैसे इंग्लिश को बनाना है, इसके अंदर हम कैसे करेंगे सेंटेंसेस को। इसमें देखेंगे कि क्या हम सेंटेंस के किस टेंस के फॉर्म में जा रहा है, क्या वर्ब लगा रहे हैं, सब कुछ इसके अंदर हम देखेंगे। तो आप देखिए सेंटेंस में, इस कंपनी में आगे बढ़ने के अवसर हैं। तो क्या लगा देंगे, दिस चांस, किस चीज़ का चांस है, आगे बढ़ने का। दिस चांस इन दिस कंपनी, कौन सी कंपनी में, इस कंपनी में। तो ये बना दिया, दिस चांस इन दिस कंपनी टू ग्रो। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया जो कि हमारा बना, देयर इज चांस इन दिस कंपनी टू गो। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि यार चांस थोड़ा वर्ड अजीब है, अजीब तो क्या है, अच्छा है, बट अगर आप सोच रहे हो कि इसकी जगह कुछ अच्छा वर्ड लगाएं तो आप इसकी जगह अपॉर्चुनिटी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लगा दिया जी, अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी, इस तरह से भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। तो आगे चलते हैं गाइस। सेकंड सेंटेंस देखिए आपके सामने, जब कभी मैं परेशान था तुम मेरे साथ थे। कई बार गाइस ऐसा होता है, ऐसे सेंटेंस कई बार हमारे सामने आ जाते हैं कि हमें उसकी इंग्लिश नहीं बना पाते हम। अब ये सेंटेंस देखिए आप ही के सामने, जब कभी मैं परेशान था। गाइस वीडियो को एंड तक देखना, रुकना मत, यहाँ पे बहुत काम आएगा। जब कभी मैं परेशान था तुम मेरे साथ थे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गाइज, आपके दिमाग में ये तो क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस किसका है, पास्ट का। पास्ट का सेंटेंस है जी, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट का सेंटेंस है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो गाइज, करना ये है, सबसे पहले आपको इसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए, जब कभी। क्योंकि ये बहुत बोलते हैं कि जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है वह मेरी हेल्प करता है, सहायता करता है। तो जब कभी, अब देखिए जब कभी क्या बन गया, व्हेनेवर। अब देखिए जी, मैं परेशान था मतलब पास्ट है, तो व्हेनेवर आई वाज इन ट्रबल कह लूँ। ट्रबल क्या होता है, दिक्कत, मुसीबत, परेशान। एडवर्सिटी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर आपको। व्हेनेवर आई वाज इन ट्रबल, तुम मेरे साथ थे। तो तुम के लिए सिंपल इंग्लिश क्या बन गई, यू के साथ क्या आता है, वॉज या वर। गलती मत करना, हमेशा यू के साथ वर आता है जी। तो यू वर किसके साथ थे, मेरे साथ। तो ये सेंटेंस बना दिया, यू वर
विद मी। सेंटेंस हो गया जी। तो गाइज करना क्या होता है सेंटेंस के अंदर, हमें सेंटेंस को टुकड़ों में बांटना है। इससे क्या होगा, हमारे सेंटेंस बहुत आसानी से बनेंगे। जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी को इंग्लिश में क्या कहेंगे। कई बार तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि जो सेंटेंस को आता है बनाना पर इंग्लिश में वर्ड नहीं आते एकदम से। तो गाइज आपको ये भी पता होना चाहिए ये व्हेन एवर क्या है, एक कंजंक्शन। कंजंक्शन का टॉपिक भी मुझे आपको करवाना है, चिंता मत कीजिएगा, कंजंक्शन भी मैं करवाऊंगा, पर अभी एक बार इसी पर ध्यान दीजिएगा। तो गाइज क्यों ना थर्ड सेंटेंस में चला जाए। तो ठीक है जी, सेंटेंस देखिए, मैंने जो कुछ किया, मैंने जो कुछ किया। कई बार ऐसा बोलते हैं ना, मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए किया। अब ये सेंटेंस देखिए, वहीं पर किया। दो सेंटेंस दिमाग में आ गए हैं, एक तो मैंने जो कुछ किया वहीं पर किया, और एक मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। इन दोनों की इंग्लिश बनाएंगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को रोकना नहीं है। एक तो इसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। वो टेलीग्राम के ऊपर मैं पूरा PDF सेंड कर दूंगा सेंटेंसेस का, जो आप देख सकते हो वहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। मैंने जो कुछ किया वहीं पर किया, जो कुछ। अब देखो दिमाग में आपके वट एवर, उसका ये आया था ना व्हेन एवर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे वट एवर, यानी जो कुछ किया। वट एवर आई डिड। क्यों डिड क्यों लगाया जी, पास्ट सेंटेंस है तो डिड लगाएंगे। वट एवर आई डिड, वहीं पर किया, मतलब यहाँ भी पास्ट है तो वट एवर आई डिड देयर। देयर यानी वहाँ, और अगर यहाँ पर किया होता तो हेयर। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज। इरेज कर रहा हूँ मैं सेंटेंसेस को, इनकी PDF मैं आपको दे दूंगा, चिंता मत कीजिएगा जो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा वीडियो को, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके लाइक से ही हमारे को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो अच्छी वाली पोस्ट करने के लिए। चिंता मत कीजिएगा, मेरी तरफ से बेस्ट मिलेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। अब देखो जी, आजकल वैसे हर किसी की ज़िंदगी में खुशी नहीं है। मैं तो यही देख रहा हूँ कि लोग दुखी हैं। अपनी ज़िंदगी में तो खुशी है भाई, अपने को कोई टेंशन नहीं है, आप हमारे साथ हो। उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। लो जी, कोई बात नहीं है तो बना देंगे खुशियाँ अपने, ठीक है जी। इंग्लिश बनाते हैं इसकी, उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है तो क्या बनेंगे, इंग्लिश क्या बनेगा, देयर इज़ नो जॉय। अब देखिए गाइज, ये जॉय का मतलब होता है खुशी, ठीक है। देयर इज़ नो जॉय किसमें, इन हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में। क्योंकि गाइज हमको पता है इनकी हिंदी क्या होती है, में होती है। हालांकि इनके और भी बहुत सारे यूज़ हैं, वो भी आपको करवाऊंगा प्रेपोजिशन के टॉपिक के अंदर, तो चिंता मत कीजिएगा, आज सिर्फ डे 1 है, ठीक है गाइज। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। बस अब स्टार्ट करते हैं जी लास्ट सेंटेंस। क्या वहाँ कुछ चल रहा है। अब देखिए गाइज, क्या वहाँ कुछ चल रहा है, ये गाइज क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, क्या वहाँ कुछ चल रहा है, ठीक है जी। अब देखिए गाइज, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस को बनाने का ही एक अलग तरीका है। आप कभी भी ये चीज़ देखिएगा कि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस दो तरह के बनते हैं। एक तो जो WH, यानी हमारे को स्कूलों में सिखाते हैं WH, फैमिली एंड ऑल, जो भी, वो नहीं है जी। एक होता है हमारा येस नो के अंदर आंसर आते हैं, जो जिसको आप कह दीजिए ऑब्जेक्टिव या कुछ भी कह दिए, पर उसके अंदर डिटेल में आंसर नहीं आते हैं। जैसे कि ये, अब देखो, क्या वहाँ कुछ चल रहा है, सामने से क्या बोलेगा व्यक्ति, हाँ, अगर उसको पता है, नहीं पता तो क्या बोलेगा, पता नहीं है, और वो क्या बोलेगा, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। इसमें कोई डिटेल नहीं आएगी। अगर मैं बोलता वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे तो मुझे यस नो के अलावा बताना पड़ेगा कि वहाँ पर लड़ाई चल रही है, वहाँ पर कुछ भी जो आप बता सको जो चल रहा है रियल में वहाँ पे। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं, क्या वहाँ कुछ चल रहा है, इज से स्टार्ट किया है, याद कीजिए। रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। हालांकि मैंने अभी टेंस भी नहीं करवाया है, तो आपको करवाऊंगा। क्या है ना गाइस, सेंटेंस के अंदर सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, वो एक एक करके टॉपिक को सेपरेटली करेंगे हम। तो क्या वहाँ कुछ चल रहा है, इज देयर समथिंग, समथिंग क्या होता है गाइस, कुछ। इज देयर समथिंग गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मतलब होता है चलना। तो क्या कहेंगे, इज देयर समथिंग गोइंग ऑन।
अब देखो गाइज, इसमें एक करेक्शन आपको और बता दूं, कईयों का दिमाग में सेंटेंस बन रहा होगा, कई लोग इसको इससे रिप्लेस करते हैं। कैसे? वो बनाते हैं जी इज समथिंग गोइंग ऑन देयर। कोई दिक्कत नहीं है जी, सेंटेंस को बोलने का तरीका बदल गया है जी, सेंटेंस का मीनिंग तो वही है अभी भी, तो टेंशन नहीं लेनी अपने को। तो ठीक है गाइज, ये थे हमारे आज के कुछ सेंटेंसेस। तो अगर आपको ये सेंटेंसेस को अच्छे लगे हैं ये सेंटेंसेस और आपको समझ भी आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं डेली आपके लिए वीडियो पोस्ट करूँगा। आज हमने गुड सेंटेंसेस किए हैं तो कल हम स्पीकिंग का मॉड्यूल करेंगे। तो कल स्पीकिंग का लेसन होगा गाइज टोटली, उसके ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें किस तरह से कहना चाहिए अपनी इंग्लिश में, बातों को कैसे बयान करना है या कैसे हाउ टू एक्सप्रेस और व्यूज़ इन इंग्लिश। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइज स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू गाइज।